हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स साइन पाई एक्स का एक्स बराबर के पर बायां अवकलन है। और यहाँ के क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है और हमें इसका बायां अवकलन ज्ञात करना है। उसके लिए विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये चार विकल्प दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम इसको जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव बच्चों करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम जो बात लिखने वाले हैं उसका प्रयोग यहाँ पर अच्छे से करना है आपको। देखिए, यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास साइन एन पाई माइनस थीटा आता है, जहाँ एन क्या है? पूर्णांक है। तो इसमें दो स्थितियों पर विचार करेंगे हम। देखिए, पहली स्थिति ये कि एन क्या हो? सम हो, एन सम हो। और दूसरी स्थिति ये कि एन क्या हो? विषम हो। देखिए, ये यदि सम हुआ अर्थात ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस तरीके से आएगा। और अगर हम इसको चतुर्थांश से समझे तो चतुर्थांश की सहायता से भी आप समझ सकते हो। देखो, मूल बिंदु के इधर आपको यहाँ पर 2 पाई, 4 पाई, जब आप एक चक्कर पूरा करोगे तो 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई यहाँ पर मिलेगा। और इस बिंदु पर मान लीजिए आप क्या मिलेगा आपको? पाई, 3 पाई मतलब विषम पाई मिलेगा। तो हम जानते हैं कि साइन जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, यहाँ पर भी धनात्मक होता है, यहाँ पर ऋणात्मक होता है और यहाँ पर ऋणात्मक होता है। यदि आप पाई माइनस थीटा सूत्र लगाते हो, 1 पाई माइनस थीटा, 2 पाई 3 पाई माइनस थीटा या 5 पाई माइनस थीटा, तो साइन आपको धनात्मक मिलेगा। मतलब अगर एन विषम है तो इस स्थिति में इसका उत्तर कितना आएगा? साइन थीटा आ जाएगा। और ये यदि एन सम है तो इस स्थिति में इसका उत्तर कितना आएगा? माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। इस आधार पर हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि यदि साइन एन पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं -1 की घातांक एन प्लस 1 साइन थीटा। देखिए, इससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। ये सूत्र है साइन एन पाई माइनस थीटा बराबर -1 की घात एन प्लस 1 साइन थीटा। यदि एन का मान आपने 1 रखा, मतलब क्या रखा है आपने? विषम रखा है। तो देखो, अगर विषम रखा है तो आपको प्लस का साइन थीटा मिलेगा बच्चों। तो यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है जो इस प्रश्न में हम काम में लेंगे। अब दिए गए फलन को मैं लिख लेता हूं। हमें जो फलन दिया गया है वो है एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, और यहां पर लिखा गया है साइन पाई एक्स। और हमें इसका एक्स बराबर के पर बायां अवकलन ज्ञात करना है। तो मैं लिख देता हूं एक्स बराबर के पर बायां बायां अवकलन या अवकलत, कुछ भी बोल सकते हैं आप, अवकलन, बायां अवकलन, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, बराबर लगा के ये हो जाएगा लिमिट एक्स का मान, एक्स की जगह एच लिख देता हूं बच्चों में, एच का मान 0 की ओर अग्रसर, एच का मान 0 की ओर अग्रसर। और ये हो जाएगा एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के, और बटे में कितना आ जाएगा? माइनस का एच। ये होता है बायां अवकलन इसका। ये सूत्र आप याद रखें। अब हम इसका मान यहाँ पर रखेंगे। तो मैं यहाँ से लगाता हूँ बराबर, और फिर से लिखूंगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब सबसे पहले हम क्या रखेंगे? के माइनस एच। तो के माइनस एच रख लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन में आ जाएगा के माइनस का एच। उसके बाद साइन हो जाएगा के माइनस एच, और क्या था उसके आगे? पाई लिखा हुआ था, तो गुणा कर देंगे इसको पाई से। उसके बाद देखिए माइनस, उसके बाद हमें क्या रखना है? तो क्या आ जाएगा? महत्तम पूर्णांक फलन में आ जाएगा के, और यहाँ पर बन जाएगा साइन, और के पाई बन जाएगा। देखो कितना था हमारे पास? पाई एक्स था, तो एक्स के स्थान पर के आ गया, तो ये के पाई या पाई के बन गया। और पूरे के बटे की अगर बात करें तो पूरे के बटे में कितना है? माइनस का एच है। इसको फिर से लिख लेता हूं मैं, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब के माइनस एच, ये महत्तम पूर्णांक फलन में है, के माइनस एच, तो ये कम हो जाएगा क्योंकि ये के माइनस 1 के बराबर होगा। तो इसका मान तो किसके बराबर हो गया? के माइनस 1 के बराबर हो गया है बच्चों। और इसको इस प्रकार से लिख लेता हूं मैं, साइन, ये हो जाएगा के पाई माइनस
पाई एच, ये बन जाएगा माइनस के का महत्तम पूर्णांक तो के ही रहेगा क्योंकि ये के पूर्णांक है, और साइन के पाई का मान कितना होगा पूर्णांकों पर, इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, बटा बटे में है माइनस का एच, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। आगे लिखते हैं इसको, फिर से लिखा मैंने लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, के माइनस 1 से हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर देखिए अब के पाई माइनस पाई एच है, तो के पाई को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर -1 की घातांक के प्लस 1, और अब ये क्या बन जाएगा साइन पाई एच के बराबर हो जाएगा। ये सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिख के समझा भी दिया है बच्चों। साइन एन पाई माइनस थीटा बराबर -1 की घातांक एन प्लस 1 साइन थीटा के बराबर होता है। कैसे होता है इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो ये -1 की घातांक के प्लस 1 और ये बन जाएगा साइन पाई एच। बटे की बात करते हैं, बटे में कितना है माइनस का एच है। अब हमें मानक सीमा बनाना है, तो मानक सीमा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें पाई बटा पाई का अंश और हर में गुणा कर दूंगा। अब हम इसे लिखेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा के माइनस 1, और यहाँ देखिए माइनस एच है अर्थात -1 है, तो -1 की घातांक 1 इसमें से कम हो जाएगा, तो -1 की घातांक यहाँ पर कितना बचेगा, केवल के बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई एच, बटे में भी आ जाएगा पाई एच, यहाँ तो लगा देंगे हम मानक सीमा और गुणा करेंगे, इधर कितना आ जाएगा पाई। अब इस बात को हम कह सकते हैं कि यदि एच का मान 0 की ओर अग्रसर है तो आप ये भी कह सकते हो कि पाई एच का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर ही अग्रसर होगा। तो अब मानक सीमा हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा के माइनस 1, यहाँ पर मिलेगा के माइनस 1, उसके बाद -1 की घातांक, यहाँ हो जाएगा के गुणा 1, और कितना बचा है पाई। इसको एक बार और लिख लेते हैं, के माइनस 1 -1 की घातांक के, और यहाँ पर आ गया पाई। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो -1 की घातांक के -1 पाई, तो विकल्प ए जो है बच्चों प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।